माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल श्री जी कोचिंग क्लासेस। आज हम आपको यूपी बोर्ड क्लास 10th का जो चैप्टर 7 अनुक्रमण का है, इसमें से क्वेश्चन आपका आता ही आता है, तो इसे आप जरूर कर लेना। पत्र पुस्तिका अनुक्रमण प्रयोग होता है छोटे व्यवसायों और कार्ड अनुक्रमण का आविष्कार किया था एवे रेजियान ने। जब अनुपस्थित कार्ड किसे कहते हैं? जब कोई फोल्डर किसी दराज में किसी कारण से बाहर निकल जाता है तो इसके स्थान पर अनुक्रमण दिया जाता है। इसमें फोल्डर की संख्या, दिनांक, समय तथा निकलने वाले व्यक्ति का नाम लिखा जाता है। तो देखिए अनुक्रमण क्या की ये विधियाँ होती हैं। साधारण या पत्र अनुक्रमण, स्वरात्मक, श्रृंखला, कार्ड और दिखने वाली। तो इसमें कार्ड अनुक्रमण का और श्रृंखला सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। साधारण या पुत्र पुस्तिका जय अनुक्रमण की सबसे प्राचीन विधि है। यह हिंदी या अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर बनाई जाती है। इसके लिए जिल्द चढ़ा हुआ रजिस्टर दिया जाता है। रजिस्टर के प्रारंभ कुछ पृष्ठ अनुक्रमण का के लिए होते हैं, जिनका दायां कोना इस पर कटा हुआ होता है कि वर्णमाला के सभी अक्षर एक सीधी रेखा में दिखाई पड़ते हैं। तो देखिए ये आप जैसे किसी अनिल नाम की ए नाम की कोई है, तो इसमें 6, 8, 18 पर देखिए ए वाले पृष्ठ पर अनिल कुमार का नाम मिलेगा। इसके नाम के सामने लिखे पृष्ठ 6, 8 एवं 16 पर उसके पत्रों संबंधी सारी सूचनाएं मिली जाएंगी। इसी प्रकार देखिए बी अमित जैन 3, 8, 18 पर इसकी सारी सूचना है। ऐसे अतुल, तो ये छोटे व्यापारियों के लिए उपयोगी होती है। तो इसके बाद आती है हमारी स्वरात्मक अनुक्रमण का। यह पत्र पुस्तिका का एक विकसित रूप है। इसमें ग्राहकों की संख्या अधिक होती है और ग्राहक से प्राप्त होने वाले पत्रों की संख्या भी अधिक हो। कभी कभी एक ही नाम से प्रारंभ ग्राहकों की संख्या भी अधिक होती है। ऐसी दशा में इस प्रणाली को अपनाया जाता है। जब अनुक्रमणिका को निम्न परिभाषित किया, जब अनुक्रमण तैयार करते समय नाम या उपनाम के साथ जुड़े स्वरों का भी ध्यान रखा जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे स्वर होते हैं अंग्रेजी के ए ई आई ओ जी, और हिंदी के होते हैं आ ई उ ए ओ और अंक के अनुसार। तो जैसे मान लो का अक्षर के उपविभाग हैं, जैसे ये सारे, तो इसके सारे पत्र आपको इसमें ही मिल जाएंगे। श्रृंखला में क्या होता है, एक ही ग्राहक को भेजने वाले पत्रों की तिथि अलग अलग होती है और इन पत्रों की प्रतिलिपि पुस्तकें विभिन्न पृष्ठों पर दी रहती है। तो अनेक ऐसे अवसर होते हैं जब किसी ग्राहक को पत्र लिखते समय पुराने पत्रों को देखना या उसे संदर्भ लेना आवश्यक होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, बार बार पलटना पड़ता है। इसमें सख्ती समय का अपव्यय होता है। अतः अनुक्रमण को इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि किसी पत्र विशेष से पहले एवं बाद के पत्रों प्रतिलिपियों को वहाँ रखा गया है। श्रृंखला अनुक्रमण का की एक ऐसी विधि है जिसकी सहायता से किसी ग्राहक विशेष को अलग अलग तिथियों पर लिखे गए पत्रों के संबंध में जानकारी एक ही स्थान में मिल जाती है और ये आसान रहती है। इसके बाद हमारी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कार्ड अनुक्रमण। इसको 18वीं सदी में एवी रेजियन ने फ्रांसीसी विद्वान ने लिखा था। और दिखने वाली में क्या होता है, इसमें खुली अनुक्रमण होती है और ग्राहकों के नाम व पते विवरण देखे जा सकते हैं, इसलिए इसे दिखने वाली अनुक्रमण कहते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कार्ड अनुक्रमण का है, 14, 17, 19 में आ चुका है, तो ऐसे आप अच्छे से कर लेना। इस प्रणाली का आविष्कार 18वीं शताब्दी में एवे रेजिया नामक फ्रांसीसी विद्वान ने किया था। कार्ड अनुक्रमण एक ऐसी सूची होती है जिसमें पत्र प्रेषकों ग्राहकों की सूची तैयार करने के लिए कार्डों का प्रयोग किया जाता है। तो कार्डों पर ग्राहकों का पूर्ण विवरण दिया जाता है, जैसे नाम है, पता है, तार का पता है, मतलब उसकी पूरी डिटेल होती है। यह लचीली होती है। कार्डों का सबसे बड़ा लाभ या गुण इसका लचीला होता है। इसमें कार्डों की संख्या को आसानी से घटाया बढ़ाया सकता है और पुराने कार्डों को रद्द करना भी सरल है, जिससे कार्डों का क्रम भंग नहीं होता। नवीनतम पुराने कार्डों में कोई संबंध नहीं है, बिना क्रम भंग किए निकाला जा सकता है। कार्डों को ढूंढना सरल रहता है, स्वच्छ एवं सुंदर है। खड़ी फाइल के लिए अपरिहार्य है। तो कार्डों का खड़ी फाइल के अनुरूप से बनाई जाती है। और वर्गीकरण की विविधता। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि इसमें अधिक दोष क्या होते हैं। अधिक स्थान घेरती है, महंगी प्रणाली है, कार्ड ढूंढना कभी कभी कठिन हो जाता है, नियंत्रण में कठिनाई। तो इसके उपयोग बताते हैं हम आपको। कार्ड में पता सूची के रूप में प्रयोग लाया जा सकता है, क्योंकि इसमें ग्राहक का नाम, पता, टेलीफोन नंबर, तार आदि का विवरण दिया जाता है। संदर्भ के रूप में कार्ड नाम, कार्ड पर दी गई विभिन्न सूचनाओं की सहायता को आर्थिक स्थिति का भी संदर्भ लिया जा सकता है। तो ये हमारे इसके उपयोग हैं, तो इनको आप पढ़ लेना।
ये हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है और थैंक यू वेरी मच।